मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्नावली 16.2 संख्याओं के साथ खेलना भाग 4। अपन 2 सवाल पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 की चर्चा करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। यदि 2 4 x ये एक संख्या है, 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक है, x क्या है, एक अंक है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, क्योंकि 2 4 x 3 का एक गुणज है इसलिए इसके अंकों का योग 6 प्लस x 3 का एक गुणज है अर्थात 6 प्लस x निम्नलिखित में से कोई एक संख्या होगी। कहने का मतलब आपसे क्या कह रहा है यहाँ, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस x बराबर 3 का गुणज, बराबर क्या आएगा, 3 का गुणज आएगा, 3 का गुणज, यानी कि कोई सा भी गुणज लिख सकते हो। तो 3 के गुणज क्या क्या होते हैं, यानी कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, तो ये आपके 3 के गुणज होंगे। आगे भी यदि अपन लिखना चाहे तो 21 है, तो इनमें से आपको यहाँ रखना होगा। तो अपन यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 प्लस x बराबर, तो इसके अंकों का योग 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, वैसे 6 प्लस x आ रहा है। तो यहाँ से यानी कि 3 तो होने से रहा, 3 तो नहीं होएगा, तो अपन कौन सा लेंगे, 6 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस x बराबर 6। फिर आप पक्षांतरण करोगे, क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यानी कि x बराबर, यानी कि 6 को उधर लेके जाना है, 6 को उधर लेके जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 माइनस 6, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अपन यानी कि एक मान हो गया, अपन अपने एक मान निकल के आ गया, यानी कि एक अंक हो गया। अब अपन फिर से वापस यानी कि इसी में दूसरा अंक, यानी कि हो सकता है अंकों का योग 6 हो गया, अंकों का योग 9 भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पर देखो दूसरा मान रख के देखेंगे, यानी कि x प्लस, अपन यहाँ दोनों संख्याओं को लिख देंगे, 2 प्लस 4 प्लस x बराबर कितना रख लेंगे, अब गुणज 9 रख लेते हैं। कितना रख लें, 9 रख लें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 6 प्लस x बराबर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 प्लस x बराबर 9। फिर आप यहाँ वही पक्षांतरण करोगे, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 9 माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6, और x का मान 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अपन ने यानी कि 2 गुणांक रख लिए, अब आगे बात और रख लेते हैं। देखो यहाँ से गुणज की कह रहा था, तो अपन ने 2 मान रख लिए। अब तीसरे में क्या आ रहा है आपके पास, यानी कि अपन 2 प्लस 4 प्लस x बराबर, आपने 6 रख लिया तो आपके पास x का मान 0 आ गया था, 9 रखा तो आपके पास 3 आ गया। अब 12 रख लें, कितना रख लें, 12 रख लें गुणज, तो आपके पास हो जाएगा देखो 6 प्लस x बराबर 12। और यहाँ पर फिर करोगे आप पक्षांतरण, क्या करोगे, पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर आपके पास क्या आएगा, देखो x बराबर 12 माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो x का मान 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपके पास 3 मान निकल के आ गए। फिर अपन यहाँ से देखो यानी कि अगला गुणज और ले लें, 2 प्लस 4 प्लस कितना लोगे आप, x लेंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि आपने 12 तक ले लिया, तो अब यहाँ लेंगे 15। कितना लेंगे, 15 लेंगे। तो 15 लेने पर यहाँ हो जाएगा 6 प्लस x बराबर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
फिर अपन यहाँ वही पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे आप, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखो x बराबर 15 माइनस 6, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 9। कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ से देखो कितने मान हो गए, अपने पास 4 मान आ गए। अब अपन यदि 18 और रख के देख लेते हैं, तो 18 रखेंगे तो देखो क्या आता है, 2 प्लस 4 प्लस x बराबर आप 18 रखोगे, यहाँ 6 प्लस x बराबर 18, तो यहाँ देखो x का मान मैं डायरेक्ट यानी पक्षांतरण कर दूं तो x का मान 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12, जो क्या है 2 अंक का है। कितने अंक का है? 2 अंक का है। जबकि आपको कितने अंक में चाहिए? ये 1 अंक में चाहिए x का मान, तो आपका ये गुणज अपन नहीं लेंगे, यानी कि ये आपको नहीं लेना, मात्र इस तक ही रखना है। और x के आपके पास 4 मान प्राप्त हो गए। कितने मान प्राप्त हुए? x के, यानी कि x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 6 भी हो सकता है, और x का मान 9 भी हो सकता है। तो यहाँ से अपने पास 0, 3, 6 और 9 हो गया। कितना हो गया? 0, 3, 6। देखिए 3 सवाल अपन ने पहले कर लिए। अब चौथा सवाल है आपका, क्या कह रहा है? देखो यदि 3, 1, z और 5, क्या दे रखा है? 3, 1, z और 5, 3 का एक गुणज है। क्या है? 3 का एक गुणज है, जहां z एक अंक है। z क्या है? एक अंक है। तो z का मान क्या हो सकता है, यानी कि z के मान निकालने हैं। तो यहाँ गुणज है किसका? 3 का। तो अपन यहाँ 3 का गुणज है, तो इनके योग में क्या है? 3 का योग क्या आएगा? 3 का गुणज लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे? 3 का गुणज। तो 3 का गुणज, तो 3 के गुणज में देखो यहाँ योग क्या हो जाएगा? 3 का गुणज हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ते हैं अपन, तो 3 और 1 4 हो गया, 4, 5, 9 हो गए। 9 प्लस z बराबर, यानी कि z कोई अंक नहीं है, z का कोई फिक्स मान नहीं है, इसलिए अपन z को साथ में जोड़ेंगे ऐसे कैसे ही। अब बराबर यहाँ पर अब 3 के गुणज लेने हैं, तो 3 के गुणज क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे होते हैं। अब अपन यहाँ से ये ले लिया, 18 तक ले लिया। अब यहाँ आगे भी होता है, दो लिख देंगे। अब यहाँ अपन को 9 प्लस z पहले से दे रखा है, 9 प्लस z योग आया। अब यहाँ 9 से छोटा योग तो हो नहीं सकता, क्योंकि z एक अंक है, तो z का मान यानी कि धनात्मक आएगा, ऋणात्मक तो वैसे ले लिए नहीं। तो यहाँ z अंक में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई सा भी एक मान आएगा z का। तो अपन यहाँ से देखो 0 ही रख लेते हैं, तब भी आपका योग 9 होता है। तो 9 से छोटी संख्या तो आप लेंगे नहीं, तो यहाँ गुणज में क्या लेंगे? 9 लेना पड़ेगा आपको। कितना लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ से करो, देखो पक्षांतरण कर दें अपन। क्या करें? पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करोगे आप, तो यहाँ पर देखो z और ये 9 उधर जाएगा, 9 के 9 आपने उतार लिए। अब ये 9 इधर की साइड जाता है, यानी कि बराबर के चिन्ह को कूद के इधर जाता है, तो किसका हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, और किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो z का मान कितना आ गया? यानी कि आपके पास z का मान 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अब अपन इसी प्रकार आगे वाला रख के देख लें, यानी कि 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 बराबर अपन कितना लिख दें? 12 लिख दें। कितना लिख दें? 12। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 9 प्लस z बराबर कितना आएगा? 12। वही आप पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? देखो z बराबर 12 माइनस 9 हो जाएगा, और z का मान कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा z का मान। अब अपने पास 2 मान तो निकल के आ गए,
फिर आगे और देख लेते हैं। देखो इनको हटा दें तो अपन ने देखो यहाँ फिर वापिस से 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5 बराबर, यानी कि आपने गुणा से 9 12 भी ले लिया, 9 भी ले लिया। अब इसके बाद में हो सकता है योग 15 हो, कितना हो 15 हो, तो इसके लिए भी आप वही 9 प्लस जेड बराबर कितना लिखोगे आप 15 लिखोगे। वही आप पक्षांतरण करेंगे, यहाँ क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जेड बराबर 15 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि जेड का जेड 15 के 15 और 9 का पक्षांतरण कर रहे हैं अपन दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे। तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर आपके क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखो प्लस की है तो उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी। और जेड का मान कितना आ गया 6 आ गया आपके पास, कितना आ गया 6। अब आगे और रख लेते हैं, देखो 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5 बराबर कितना कर ले गुणा, अपन 15 तक ले लिया, अब गुणा 18 ले लें अपन, कितना ले लें 18। जब तक गुणज लेते रहेंगे तब तक कि जेड का मान 2 अंक में न आ जाए, यानी कि 1 अंक का चाहिए अपन को, तो 2 अंक वाले को अपन मना कर देंगे, फिर के लिए आपका अंकों का योग नहीं हो सकता। तो अपने पास यहाँ देखो वही 9 प्लस जेड बराबर कितना आएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पक्षांतरण करने पर क्योंकि वही तो पक्षांतरण करेंगे आप, तो पक्षांतरण करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जेड बराबर 18 के 18, अब 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जेड का मान कितना आ गया 9 हो गया। तो आपके पास जेड के मान क्या क्या आए, देखो आपके पास जेड का मान आपके पास 0 भी आया, जेड का मान आपके पास 3 भी आया, जेड का मान आपके पास 6 भी आया, और जेड का मान 9 भी आया। अब 9 से बड़ा अंक तो आपके पास है ही नहीं, तो आगे वाला गुणज तो आप लेंगे ही नहीं, यानी कि 21 वाला गुणज नहीं लेंगे। तो आपके पास यानी कि जेड के मान क्या क्या हो सकते हैं, जेड का मान यानी कि इस जेड के स्थान पे आप 0 भी रख सकते हैं, इस जेड के स्थान पे 3 भी रख सकते हैं, जेड के स्थान पे 6 भी रख सकते हैं, और जेड के स्थान पे 9 भी रख सकते हैं। कहने का मतलब यदि आप 0 रखते हैं तो ये संख्या क्या बन जाएगी आपके पास, देखो 3105 बन जाएगी। क्या अगर यदि आप 0 रखते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी 3105 बन जाएगी। और यदि आप जेड के स्थान पे 3 रखते हैं तो आपके पास 3135 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3135। और यदि जेड के स्थान पे आप 6 रखते हैं तो 3165 बन जाएगा आपके पास, कितना 3165। और यदि 9 रखते हैं तो 3195 बन जाएगा, यानी कि इन संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या है, क्या है इन संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या है ये। तो यहाँ जेड के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। इसी के साथ ये अपनी प्रश्नावली पूरी हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।